अगर आपको लगता है कि आपने उज्जैन का हर मशहूर जायका देख लिया, तो जनाब शायद अभी आपने शुरू भी नहीं किया। यहाँ की सब्जियाँ इतनी बेहतरीन स्वाद भरी है ना यार, कि जुबान को एक बार लत लग जाए ना तो भाई आप छोड़ोगे नहीं। महाकाल की इस नगरी में हर मोड़ पर एक नया जायका है और हर जायके के पीछे एक छोटी सी कहानी। चटनियों का जायका ऐसा है कि मैं उंगलियां चाटने पर मजबूर हो गया हूँ। इस कहानी में हम चलेंगे गली गली उज्जैन, जहाँ हर एपिसोड में एक नई जगह, एक नया स्वाद और एक नया एहसास आपका इंतजार करेगा। भाई एकदम से क्रिस्पी, बहुत ही बेहतरीन भैया जी, स्वाद ला दिया। जायकों के साथ साथ आपको ले चलूंगा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के उस पावन मंदिर में, जो पूरी दुनिया में सिर्फ उज्जैन में ही है और जिसका पता आज भी बहुत कम लोगों को है। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। दोस्तों अभी मैं उज्जैन की उस मशहूर नाश्ते की दुकान तक आ पहुंचा हूं, जो ना उज्जैन के सराफा बाजार के बिल्कुल नजदीक पड़ती है। सुबह का वक्त है, कढ़ाई में उठती गर्मा गर्म नाश्ते की खुशबू पूरे माहौल को ना और भी जायकेदार बना रही है। आइए अब आपको दिखाता हूँ इस जगह पर ऐसा क्या क्या खास मिलता है, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर चलकर आते हैं। सराफा बाजार से जब आप राम जी की गली की तरफ बढ़ते हैं, तो रास्ता धीरे धीरे आपको एक ऐसी खुशबू तक लेकर आता है जो बिना पुकारे अपने पास रोक ले। यही भोला गुरु की वो मशहूर दुकान नजर आती है, जहाँ देसी घी की पूड़ियाँ और रसेदार सब्जियाँ सिर्फ परोसी नहीं जाती, बल्कि बड़े ही अदब के साथ आपके सामने रखी जाती हैं। और फिर यहाँ का मक्खन वड़ा, जो सिर्फ इस शहर तक महदूद नहीं, बल्कि कई जुबानों पर अपना जिक्र छोड़ चुका है। एक ऐसा स्वाद जो सादगी में रहकर भी अपनी अलग पहचान बना ले। इसी दरमियान मेरी मुलाकात हुई अजय जी से, जिनकी बातों में सिर्फ जायके नहीं, बल्कि सालों का तजुर्बा धीरे धीरे खुलता चला गया। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है जो हमारी दुकान को आज 102 साल हो गए हैं। 102 साल पुरानी 102 साल पुरानी। अरे 1924 से हमारी दुकान है जी। और हमारे यहाँ सब शुद्धता से देसी की पूरी सब्जी बनती है, मिठाई देसी की बनती है, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे ताज़ी मिलेगी। आप यहाँ मशहूर क्या है, बस यही सवाल मेरे दिल में उभर आया। वैसे तो उज्जैन पोहे जलेबी चलती है, हमारे यहाँ पूरी सब्जी बनती है देसी घी की। हाँ अच्छा, सब्जी बिल्कुल आपको ताज़ी मिलेगी डेली जी। यूज़ नहीं करते हैं पिछले दिन की। अच्छा, डेली ही ताज़ी सब्जी बनती है। अच्छा, और बिना लहसुन प्याज की रहती है, तेल यूज़ नहीं करते हैं हम। अच्छा। हाँ। यहाँ एक और जायका मिलता है, जिसकी गूंज सिर्फ इन गलियों तक नहीं, बल्कि लंदन तक सुनाई देती है। मक्खन बड़ा हमारा स्पेशल है। मक्खन बड़ा बालूशाही कहते हैं इसको। अच्छा, बालूशाही बोलते हैं इसको बड़ा हम मक्खन बड़ा कहते हैं। मक्खन जो बड़ा बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। मतलब उसके लिए आपको दांत की यूज की जरूरत नहीं है, दांत दबाने की मतलब जरूरत नहीं है जी। आप मुंह में रखेंगे तो आराम से खा लेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ गोपाल मंदिर है पास में जी, और सती गेट। जी। गोपाल मंदिर और सती गेट के बीच में सराफा एरिया आता है, उसको राम जी गली भी कहते हैं, उसी जगह पे हमारा। अच्छा, हाँ। उसके पास में पड़ता है। हाँ। और कोई यहाँ का कांटेक्ट नंबर है? कांटेक्ट नंबर यहाँ पे रहता है 7000 यस 152328। यस सर। और टाइमिंग क्या रहती है सर? सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। रात के 11 बजे तक नाश्ता मिलता है। बिल्कुल। बस इतनी सी गुफ्तगू ने फैसला आसान कर दिया। कदम अपने आप मक्खन वड़े की तरफ मुड़ गए, जैसे अब बात सुनने की नहीं, सीधे जायका समझने की थी। ये हमारा स्पेशल मक्खन बड़ा है। अच्छा, ये मक्खन बड़ा। हाँ। ये किस चीज का बनता है? ये मैदे का बनता है। अच्छा, मैदे का मक्खन बड़ा हाँ। होता है। और ये नीचे चाशनी पड़ी ये है? चाशनी है, इसके अंदर डाली जाती है। हम अच्छा, इसके अंदर डाली जाती है, बनाते हैं फिर इसमें डालते हैं जी। फिर चाशनी इसके अंदर पूरा पी लेता है वो। तो जो सॉफ्ट रहता है वो सिर्फ चाशनी की वजह से है? चाशनी है और उसकी सिकाई के कारण। अच्छा, सिकाई का। 2.5 घंटा इसको लगता है सीखने में। अच्छा, 2.5 घंटे लगता है। ये मतलब सबसे फेमस है मक्खन वड़ा। सबसे स्पेशल, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जाता है। मक्खन वड़ा का मतलब है भोला गुरु उज्जैन में। अच्छा, तो इसका रेट क्या रहता है? इसका रेट है 600 रुपीज केजी। यस 600 रुपीज केजी। जी। और जो पूड़ी की प्लेट है उसमें उसमें 150 रुपए की 5 पूड़ी, 5 पूड़ी, 2 सब्जी, अचार, रायता रायता। साथ में। मेरे को एक बार उसका दर्शन कराओ। अच्छा, एक तो ये मक्खन वड़ा हो गया, और हमारा एक मालपुआ है, गुलाब जामुन है। अच्छा, मालपुआ हो गया, और हाँ। ये इधर होगी गुलाब गुलाब जामुन जामुन हो है। गया। अच्छा, मेरे को एक बार सब्जियां दिखाओ सर। बड़ा ये सब्जी आ गई। एक कमंडल में 3 देसी घी से लबरेज सब्जियां मेरे सामने आकर ठहर गई।
सबसे पहले आलू की वो सब्जी जिसका चमकता रोगन नजर को यूं थाम ले जैसे पहला कोर यहीं से तय हो गया हो। और फिर आई खट्टे मीठे कद्दू की वो नरम सी पेशकश जिसमें मिठास और खटास दोनों बड़े सलीके से साथ चलते हैं। और उसके बाद एक खास अचार बेसन, मिर्ची और नींबू की खटास से भरा जो अपने तीखेपन से पूरे जायके को जगा देता है। ये तीनों अपने अपने अंदाज में देसी घी की पूड़ियों के साथ ऐसे मिलते हैं जैसे तीन दोस्त एक ही कहानी को तीन अलग रंगों में पूरा कर रहे हों। आटे की लोइयां तैयार करके कारीगर ने लोहे की पतली सी छड़ी से भट्टी का सेक साधा जैसे हर हरकत में सालों का तजुर्बा बोल रहा हो। फिर हर लोई को हथेलियों से सलीके से गोल आकार दिया गया जैसे हर पूड़ी को उसकी पहचान दी जा रही हो। और देखते ही देखते 5 पूड़ियां देसी घी से भरी कड़ाही में उतरी जहां घी की चमक में पूड़ियां सुनहरी होकर उठने लगी जैसे हर एक अपना रंग दिखाने को तैयार हो। रंग धीरे धीरे और गहरा होता गया और खुशबू बिना आवाज के दिल तक पहुंचने लगी। और फिर आखिरकार भोला गुरु के यहाँ का वो खास नाश्ता मेरे सामने यूं सजकर आ गया जैसे हर जायका अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। तो ये है जी भोला गुरु के यहाँ पर मिलने वाली स्पेशल पूड़ी की थाली। और इसमें आप देखिए सबसे पहले तो ये रहती है यहाँ की आलू की खास सब्जी, बिल्कुल प्योर देसी घी से बनी है। और ये है यहाँ का स्पेशल कद्दू की सब्जी, साथ में इनके रायता है। और ये नींबू, बेसन और मिर्ची की चटनी है, साथ में 5 पूड़ी है। पहले भाई कद्दू की सब्जी। भाई देखो सही बोलूं 150 रुपये की आपको प्लेट महंगी जरूर लगती होगी, पर मैं आपको सही बताऊं बहुत ही जायकेदार है यार, बेहद लजीज। और ये है यहाँ की आलू की सब्जी। मैं बता रहा हूँ एक बार आप ट्राई करोगे ना भोला गुरु के यहाँ आकर नाश्ता, आपको स्वाद आ जाएगा। ये है यहाँ की स्पेशल बेसन, मिर्ची और नींबू की चटनी। भाई साहब बेहद लजीज, बेहद लजीज, मेरे को स्वाद आ गया। और आप भी आकर ट्राई करना, आपको मजा आ जाएगा। भोला गुरु के यहाँ पूड़ियों के साथ मिलने वाली सब्जियां कुछ यूं जायके से लबरेज थी कि चम्मच अपने आप किनारे रह गया और मैं सीधे कटोरी से ही उस स्वाद को घूंट घूंट पीने लगा जैसे हर लम्हा जुबान से नहीं दिल से गुजर रहा हो। सच कहूं ये नाश्ता सिर्फ अच्छा नहीं था, ये वो स्वाद था जो बिना कहे ही आपकी जुबान से वाह वाह निकाल दे। और फिर दिल ने ज्यादा इंतजार करने ही नहीं दिया, मैंने यहीं का वो मशहूर मक्खन वड़ा भी मंगवा लिया। तो ये है जी यहाँ का स्पेशल मक्खन वड़ा। आइए इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये इतना क्यों पॉपुलर है। लो जी। मक्खन वड़ा इतना नरम था कि जैसे ही जुबान पर रखा दांतों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो मलाई की तरह धीरे धीरे घुलता चला गया और हर लम्हा अपने जायके का नरम सा असर छोड़ता गया। सच कहूं भोला गुरु के यहाँ का ये नाश्ता दिल को पूरी तरह राजी कर गया था। और अब मैंने भी अजय जी को मुस्कुराकर अलविदा कहा और कदम अपने आप उस पुरानी सी दुकान की तरफ मुड़ गए जहां इस शहर की एक और कहानी चाय की चुस्कियों में मेरा इंतजार कर रही थी। कंठल चौराहा उज्जैन, जहां हलचल अपनी पूरी आवाज में होती है, मगर इसी शोर के बीच एक कोना ऐसा भी है जो खामोशी से अपनी पहचान बनाए बैठा है। मनोहर काका की 72 साल पुरानी वो चाय की दुकान यहाँ चाय खामोशी में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है। और मैं बिना सोचे उस खुशबू के साथ काका के सामने जा ठहरा। चाय चढ़ी हुई थी, भाप हल्के हल्के हवा में घुल रही थी और उसी दरमियान जब गुफ्तगू शुरू हुई तो महसूस हुआ उम्र ने भले ही कई मौसम देख लिए हों, मगर काका की आवाज में आज भी वही दमखम है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। क्या हाल है, क्या हालचाल है? हालचाल अच्छे हैं प्रभु जी, महाकाल बाबा की कृपा है। अच्छा बाबा जी मेरे को ये बताइए आपकी ये चाय की दुकान कितनी पुरानी है? इसको हो गए 72 ईयर्स, 72 साल हो गए। अच्छा, और आपको कितनी देर होगी यहाँ पर चाय उबालते हुए? मुझे चाय बनाते बनाते मैं मतलब 55 साल हो गए। 55 साल हो गए? हाँ। काका मुस्कुराए और मैंने भी नरम लहजे में कहा
काका, आपकी दुकान में आज भी वो पुराने दिन झलकते हैं। हाँ, जैसा है ऐसा ही है। वैसे ही है? हाँ, हैं? हाँ। अच्छा, तो कितने की चाय पिलाते हो यहाँ पर? ये छोटा चाय 5 रुपए का देते हैं, बड़ा चाय 10 रुपए का देते हैं जी। और स्पेशल चाय बनवाते हैं तो 15 रुपए का बना के देते हैं। स्पेशल चाय? हाँ। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। ये देखो जी, ये चाय उबल रही है यहाँ पर बढ़िया सी। और काका, आपका नाम नहीं पूछा मैंने। मेरा नाम मनोहर लाल खत्री है। मैंने तो चाय के लिए ये ठिकाना अपने लिए पक्का कर लिया था, क्योंकि यहाँ का माहौल सिर्फ अच्छा नहीं, दिल को रास आने वाला था। बस इसीलिए मैंने काका से इसका पता पूछ लिया। ये कंटाल चौराहे पर स्थित है दुकान। अच्छा, और हाँ। कब से सुबह कितने बजे खोलते हो, कितने बजे सुबह बंद करते हो? 5:15 बजे आता हूँ। अच्छा। उसके बाद 2 बजे मेरा भाई आता है। भाई आता है और वो रात को 12-1 बजे तक देते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या शानदार। एक बार आप फैंटी लगा कर दिखाओ चाय की, बढ़िया करके। वाह जी वाह, काका मजा आ गया। चाय की खुशबू कमाल की थी। मैंने पूछा और काका बस मुस्कुरा दिए। अदरक उपयोग करते हैं ज्यादा। अच्छा, अदरक का उपयोग करते हो? ये देखो जी, ये है उज्जैन की सबसे पुरानी चाय की दुकान। काका, दुकान का नाम क्या है? मनोहर टी स्टॉल। मनोहर टी स्टॉल। 75 साल पुरानी दुकान है। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी। एक दो मेरे को छोटी सी कटिंग इसमें देना, कटिंग में। ये विदाउट शुगर है, चलेगी? विदाउट शुगर है? हल्की सी शुगर मेरे को चाहिए होगी। अच्छा। अच्छा, ये विदाउट शुगर होगी। हाँ। अच्छा, तो Yes. कैसी लगती है जी आपको चाय यहाँ पर? ऊपर लगती साहब 40 साल से पी रहा हूँ मैं। 40 साल से पी रहे हो? सर्विस थी रेलवे में, तो सुबह उठ के इधर से जाना होता इधर से जाना होता है। अरे वाह, तो मनोहर जी के हाथ की, है। तो इनके पापा के हाथ में। इनके पापा के हाथ की है। काका ने बड़े इत्मीनान से एक कटिंग चाय मेरे हाथों में थमा दी, ऐसे सलीके से जैसे चाय नहीं एक एहसास पेश कर रहे हों। अब बस पहला घूंट लेना बाकी था। ये कितने की? 5 रुपए की रहती है? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। एक चुस्की ली और लगा जैसे सारी थकान उतर गई। ये चाय नहीं, एक नरम सा सुकून था। काका, मजा आ गया चाय पी के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 5 जी। रुपए की है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शानदार, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। हाँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे दिखता नहीं है। हैं? दिखता नहीं है मेरे को। दिखता नहीं आपको? हाँ, आंखों में परेशानी है? बहुत बिल्कुल 3% दिखता है। सिर्फ 3% दिखता हाँ, है? ओनली 100 में से 3। फिर भी काम चला रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अपना रूटीन चलाने के लिए है। अच्छा। रूटीन चलाने के लिए मेरा हाथ पांव चलता रहे, शरीर चलता रहे, इसलिए मैं आता हूँ। अच्छा। वरना मैं नहीं आता। अरे मुझे आने नहीं देते बच्चे लोग। अच्छा। मैं हैरान था। उम्र भी अपनी जगह थी और नजर बस 3%, मगर काका की लगन जरा भी कम नहीं हुई थी। चाहे चाय की चुस्कियों को सलीके से थामना हो या फिर पैसों को बस अंदाज से पहचान लेना, ये सब वो दिन भर उसी इत्मीनान से करते रहते हैं। मैंने भी मनोहर काका का अदब से आशीर्वाद लिया और दिल में एक मीठी सी तसल्ली लिए अगले जायके की तरफ कदम बढ़ा दिए। उज्जैन में ना नाश्तों की दुनिया भी ना बड़ी दिलचस्प है। यहाँ हर गली में कोई ना कोई जायका अपनी खुशबू बिखेरता हुआ मिलता है और इन्हीं जायकों में एक नाम है कचौड़ी का। गरम तेल में तली हुई, बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से मसालों की खुशबू से भरी हुई। आज मुझे भी ना उज्जैन में एक ऐसी ही कचौड़ी की दुकान का पता लगा है, जिसके बारे में ना लोगों ने मुझे बताया कि अगर आपने एक बार यहाँ की कचौड़ी खा ली तो भाई आपकी जुबान को ना इसके स्वाद की लत लग जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको इस कचौड़ी से रूबरू करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस कचौड़ी का जायका एक्चुअल में कैसा है। जायके का अगला पड़ाव था सावरिया जी की खस्ता कचौड़ी। सुबह की पहली रोशनी में जब बाजार अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, तभी इस ठिकाने पर कड़ाही की हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी थी। कचरू लाल जी अपने बेटे भरत के साथ बड़े इत्मीनान से कचौड़ियों को संवारने में लगे थे और साथ में 2 ऐसी चटनियां जिनकी खुशबू ही जायके का वादा कर दे। हर प्लेट यूं आगे बढ़ाई जा रही थी जैसे सिर्फ खाना नहीं, एक रिवायत पेश की जा रही हो। और यहाँ का स्वाद वो तो कुछ यूं उज्जैन के लोगों के दिलों में बसा है कि कचौड़ियों की परात कभी खाली नहीं रहती और पैकिंग का सिलसिला बिना रुके चलता ही जाता है। उसी दरमियान भरत जी जब कचौड़ियों की परात संभाल रहे थे तो मैंने भी उनसे इस जायके की बात छेड़ दी। दुकान 1968 की है। अच्छा। ये उस टाइम पे हमारे दादाजी ने इसको चालू किया था। जी। अच्छा जी। तो आप तीसरी पीढ़ी हो यहाँ पे? जी सर। अरे वाह, क्या बात है। और यहाँ पर दुकान पर मिलता क्या क्या है?
जी कचौरी और समोसे मिलते हैं। बस कचौड़ी और समोसा। जी और मेन जो कह लो कि शाही जायका वो है कचौड़ी का। जी सर। अच्छा। उस्ताद जी पीछे कचौड़ियों में मसाला भरने में मशगुल थे और मेरी नजर सीधे उनके हाथों के हुनर पर ठहर गई। जी ये मूंग की दाल का मसाला और लहसुन का मसाला मिक्स है। अच्छा मिक्स है सारा जी। कुछ है। ओके 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 ठीक है। तो वो ये कचौड़ी में भरा जाता है। जी सर। बातों का सिलसिला जारी था और उधर जायका भी अपनी रफ्तार से मेरे सामने सिमटता जा रहा था। सच कहूं, कैमरा क्या कैद कर पाया ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरी आंखों ने उस नाश्ते को यूं थाम लिया था जैसे हर रंग हर खुशबू उन्हीं में उतरती चली गई हो। ये बन रहे हैं समोसे। अच्छा तो भरत जी टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? जी सुबह टाइमिंग रहती है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। सुबह 8 बजे शुरू होता काम है जी। अच्छा तो पहले आपकी दुकान गोपाल मंदिर के पास थी? जी गोपाल मंदिर के पास थी, पर वहाँ चौड़ीकरण के कारण अभी कुछ समय के लिए यहीं पे शिफ्ट हो तो गए। अभी कहाँ पर बैठे हो? मेरे को यहाँ की लोकेशन जी समझाओ। अभी यहाँ पे गोपाल मंदिर के यहाँ पे टंकी चौराहे से थोड़ा सा आगे मिर्जा नई वेग मार्ग। अच्छा आपका कोई फोन नंबर है? जी कॉन्टेक्ट नंबर 9009280181। अच्छा तो इसके बाद मतलब वहीं पे चले जी, जाओगे वहीं जहाँ पे पर पहले शिफ्ट थी? होगी। जी 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 चलो बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। उधर कचरू लाल जी समोसों को खस्ता करने में जुट गए। कड़ाही में तेल की सरगोशियों के बीच हर समोसा अपना रंग पकड़ने लगा और इधर प्रात को अब 2 हाथों ने थाम लिया था। जाहिर सी बात थी, नाश्ता अपनी असली रफ्तार पकड़ने लगा था। 8:30 बजे का टाइम है और भाई यहाँ पर सुबह सुबह भाई कचौड़ी खाने वालों की भीड़ लग जाती है। और ये देखिए ये है दाल हींग लहसुन का सारा मसाला है और इसको कचौड़ी में भरा जाता है। ये देखिए साथ की साथ। और कचौड़ी मैदे की रहती है भैया? जी सर। मैदे की कचौड़ी रहती है। ये देखो ये भर दी है कचौड़ी साथ की साथ। और भाई पीछे भी देखो कारीगर लगे हुए हैं सारे। भैया वैसे बिकता ज्यादा समोसा की कचौड़ी? जी दोनों कचौरी समोसे दोनों। अच्छा दोनों ही बिकते हैं बढ़िया कचौरी करके। का थोड़ा ज्यादा क्रेज है। ज्यादा जोर है जी। जायके के चारों तरफ भीड़ सिमटने लगी। मैं थोड़ा पीछे हटा तो जहन में उसकी कीमत के बारे में ख्याल खुद ब खुद उभर आया। जी 15 रुपए रेट। अच्छा 15 रुपए की कचौड़ी? जी सर। अरे वाह यार कमाल होगी। और भैया मेरे को ये थोड़ी चटनी का बताओ, ये चटनियाँ कौन कौन सी रहती है साथ में? जी ये चटनी एक धनिया मिर्ची लहसुन अच्छा। चटनी रहती है। ये वाली है जी। और ये वाली कौन सी और है? ये गुड़ इमली और हींग की चटनी रहती है। गुड़ इमली और हींग की चटनी? जी सर। अरे वाह बहुत ही बढ़िया यार बहुत ही बढ़िया। एक कचौड़ी लगाने को कहा तो सादी सी प्लेट पर गरम कुरकुरी कचौड़ी आकर ठहरी। फिर अंगूठे की हल्की दबिश से उसमें सुराख किया गया और पहले धनिये पुदीने की चटनी उतरी। उसके बाद हींग गुड़ और सोंठ से लबरेज वो नारंगी चटनी उसमें यूं समा गई कि देखते ही देखते वो कचौड़ी एक मुकम्मल जायका बन गई। तो भाई ये है यहाँ की खास कचौड़ी, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए की है। आइए जी सावरिया जी के यहाँ की कचौड़ी। ओ भाई साहब भाई चटनियों का जायका ऐसा है कि मैं उंगलियां चाटने पर मजबूर हो गया हूँ यार। कचौड़ी में क्या ही स्वाद भरा हुआ है यार। मतलब ना ये जो कचौड़ी है ना इसका जायका ना फील करने वाला है। मैं बता रहा हूँ आप उज्जैन आए और कचौड़ी खाने का मूड हुआ, श्री सावरिया जी गोपाल मंदिर के पास है। फोन नंबर आपको बता दिया, खाकर जाना आपको स्वाद आ जाएगा यार। ये देखो दाल की फिलिंग भर रखी है। ये देखो हींग है लहसुन है और भाई इस फिलिंग का ना बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आ रहा है यार। उंगलियां चाटने का दौर अब भी जारी था। मैंने कचौड़ी बड़े इत्मीनान से आखिरी कोर तक निभाई। अब कदम अगले जायके की तरफ मुड़ने ही वाले थे कि किसी ने मुझे हल्के से रोककर अपने अल्फाज इस कचौड़ी पर रखने शुरू कर दिए। बहुत बढ़िया खाना था, बहुत बढ़िया कचौड़ी एक नंबर। अच्छा तो डेली खाते हो? नहीं हम तो बाहर से आए हैं, यहाँ पे महाकाल जी के दर्शन करने। कहाँ से आए हो? हम यूपी मथुरा से आए। यूपी मथुरा से? मथुरा में भी कचौड़ियाँ बहुत मिलती हैं? मथुरा की भी फेमस है, लेकिन यहाँ का कचौड़ी का जायका बहुत बढ़िया है, अलग आ जाएगा है बिल्कुल एकदम अलग है। अभी मैं खड़ा हूँ जी उज्जैन के गुदरी चौराहे पर। यहाँ पर ना मेरे को एक शॉप दिखी जहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ना नमकीन बनाया जाता है और वो भी हाथ के साथ। तो आइए दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर कौन कौन से नमकीन बन रहे हैं और भाई उसका जायका कैसा है। श्री जिनेंद्र के नमकीन उज्जैन में एक ऐसा ठिकाना जहां आज भी वक्त बदला है पर तरीका नहीं।
नमकीन यहाँ पुराने अंदाज में बनता है, जैसे रिवायत को अब तक संभाल कर रखा गया हो। सुबह 6 से 7 बजे के आसपास अगर आप यहाँ आए तो कढ़ाई में उड़ती गरम गरम हलचल को अपनी आंखों से देख सकते हैं, जहाँ हर लच्छा ताजगी के साथ तैयार किया जाता है। मैं भी यूं ही गुजरते हुए इस दुकान पर ठहर गया और सामने नमकीन बनाते हुए उस भाई से सीधे इस जायके की बात छेड़ दी। जी ये लौंग की सेव बारीक वाली बन रही है। लौंग की सेव बारीक वाली? जी। अच्छा, और ये मटेरियल किस चीज़ का? ये बेसन है चना दाल का। अच्छा जी। इसमें लौंग, काली मिर्ची, अजवाइन, हींग, ये सब कुछ यहाँ पे आपसे हाथ से ही बनाते हैं? बिल्कुल हाथ से बनाते हैं। अच्छा। हर आइटम हाथ से बनता है, मशीन से कुछ नहीं? मशीन से कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। और आप मेरे को बताओ आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मनीष खत्री है। अच्छा जी, मनीष जी। तो मनीष जी कितनी पुरानी दुकान है ये? ये कम से कम 60 साल पुरानी दुकान है। 60 साल पुरानी दुकान। हाँ, पूरी लौंग की खुशबू आ रही है जी। है? तो मतलब हींग सभी डलता है इसमें। मतलब हर चीज जो ट्रेडिशनल होता है, मतलब मध्य प्रदेश का, वो सारा मतलब यहाँ पर जी मिलता है? जैसे मतलब पहले बनाते थे पहले दौर में। बिल्कुल। मैंने तो देखा आजकल बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, वहाँ पर टोटली मशीन से बनाया जाता है। सब मशीन से बनाया जाता है। अच्छा। यहाँ हाथ से ही बनता है। अच्छा। पहले भी हाथ से बनता था और अभी भी हाथ से ही बन रहा है। अच्छा। मैं तो इस जायके तक पहुंच ही गया। अब आप भी इसका पता जरा संभाल कर नोट कर लीजिए, ताकि जब भी उज्जैन की इन गलियों में आए तो तलाश नहीं, सीधे यही तक पहुंचे। जी ये गुदरी चौराया 24 खंबा माता मंदिर के पास। अच्छा जी। और मैं तो पहुंच गया हूँ, अगर किसी ने यहाँ पर आना हो तो कोई कांटेक्ट नंबर रहेगा आपका? 9926051359। यहाँ नमकीन गरम गरम अभी अभी तैयार हुआ था, तो मैंने भी उस जायके के साथ उसकी कीमत भी पूछ ली। जी यहाँ पर 280 रुपए किलो सेव है अपनी। अच्छा जी। एक नंबर। एक नंबर। जी हाथ से बनाते हैं, बढ़िया हींग डाल के, मसाले डाल के। अच्छा। और रोज सुबह बनाते हैं, शाम तक हमारी सेव फिनिश हो जाती मतलब डेली फ्रेश बनती है? है। रोज सुबह। अच्छा, रोज सुबह। उज्जैन के गुदरी चौराहा पर भाई श्री जिनेंद्र के नमकीन, बहुत पुरानी शॉप है। और भाई ये देखो, ये मतलब बहुत ही बढ़िया। इसको क्या बोलते क्या भैया वैसे? इसको बेसन की मल्ली बोलते हैं। बेसन की मल्ली? जी। अच्छा, ये बेसन की मल्ली है? जी। तो मतलब जो मध्य प्रदेश जाना जाता है अपने नमकीन के लिए जाना जाता है जी। तो जो मतलब पुराने दौर में नमकीन बनता था वो ऐसे ही बनता था? ऐसे ही बनता था। अच्छा। हाथों से ही बेसन की मल्ली को लच्छों में ढाला जा रहा था। जालीदार छन्नी के सहारे वो सीधे मूंगफली के तेल में उतरते जा रहे थे। हर लच्छा कुछ यूं गिरता जैसे अपने आकार में ही जायके की पहचान लिए हो। यहाँ कोई मशीन नहीं, बस हाथों का सलीका है, जो हर रोज इसी तरह इस नमकीन को रिवायत के साथ तैयार करता है। और मुझे ये भी बताया गया कि यही सादगी इसका स्वाद और भी खास बना देती है, जैसे हर कोर में थोड़ा सा पुराना जमाना अब भी बाकी हो। है लौंग वाली, लहसुन वाली है, पकड़ी है, गांठिया है, मिक्सचर है, दाल है, मसूर है, नुक्ती है। अच्छा। सभी वैरायटियां मिल जाएगी। और सारी जो वैरायटी वैरायटी यहाँ मिलेगी वो सब अपने हाथ की बनी हुई, यहीं बनी हुई मिलेगी। अच्छा। रेडीमेड कुछ भी नहीं है, बाहर का लाते नहीं है। और नई चीज ऐसी कोई अलग से नहीं बनाते हैं, जो पुरानी चीजें हैं वही बनाते हैं हम। वही, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सी चीजें नए मार्केट में नई चीजें आ गई, नए प्रोडक्ट आ गए, नया कोई चीज आया, वो नहीं बनाएंगे। अच्छा। जो पुराना है वही बनाएंगे। उज्जैन का ट्रेडिशनल पुराना उज्जैन का भी नहीं, पुराना जो है वही। पुराना। और ये सब चीजें जो बनती सब मेहनत से बनती है। मैंने थोड़ी सी गरम गरम सियों हाथ पर ही ले ली। अब बस पहले कोर की कमी थी, जो इस पूरी कहानी को मुकम्मल करने वाला था। तो ये देखिए जी, ये है यहाँ की लौंग वाली सेव, हींग भी डली इसमें। और लौंग का क्या ही जायका है। और मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसमें ना मतलब कूट कूट के लौंग भरे हुए हैं यार, बहुत ही बेहतरीन भैया जी। स्वाद ला दिया। मैं कल से उज्जैन घूम रहा हूँ जी, मेरे को इस तरह से नमकीन बनता अभी तक कहीं नहीं दिखा, कोई बनाता ही नहीं। और ये उज्जैन की एक लौती शॉप है जहां पर आज भी ट्रेडिशनल तरीके से रोज सुबह भाई ये ऐसे बेसन की मल्ली से ना सेव बनाई जाती है। आप पूरा उज्जैन घूम लेना, आपको इस तरह की नमकीन बनती कहीं नहीं दिखेगी। भाई मशीनें लग गई हैं, बट यहाँ पर आज भी हाथ से काम होता है। आकर ट्राई करना, आपको स्वाद आ जाएगा। उज्जैन के गोल मंडी चौराहे के पास एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसका जिक्र हर किसी की जुबान पर नहीं आता। एक ऐसा मंदिर जो पूरी दुनिया में सिर्फ उज्जैन में ही है।
बात हो रही है देवगुरु बृहस्पति जी के मंदिर की। इस मंदिर की खासियत सिर्फ इसकी पहचान नहीं बल्कि उसका रूप भी है, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति जी की कोई मूर्ति स्थापित नहीं बल्कि वो स्वयं एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जैसे अपनी उपस्थिति खामोशी में भी वो स्पष्ट कर रहे हों। इस अद्भुत स्थान के बारे में मैंने यहीं के पुजारी जी से कुछ बातचीत की ताकि इस मंदिर की गहराई और महत्व को और करीब से समझा जा सके। ये परमारकालीन मंदिर है जी, देवगुरु बृहस्पति का। यहाँ पे बृहस्पति भगवान की मूर्ति के साथ शिवलिंग रूप में आराधना होती है। अच्छा जी। हाँ जी। और देवगुरु बृहस्पति का कुंडली में विशेष स्थान होता है। अगर अपनी जन्म पत्रिका में बृहस्पति शुभ हो तो वो पत्रिका के 1000 दूसरे दोष आप स्वतः ही दूर कर देते हैं। उसके लिए कोई भी प्रयास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरु को बलवान रखना पत्रिका में सबसे ज़रूरी है जी। यही फल इनकी पूजन करने के बाद यहाँ से प्राप्त होता है। अच्छा जी। अरे वाह, क्या बात है। और इस मंदिर का प्रॉपर पता बता सकते हो, ये कहाँ पर है मंदिर? ये सराफा बाज़ार के पास में गोला मंडी क्षेत्र आता है, वो वहाँ पे स्थित है। ये देवगुरु बृहस्पति का लिंग स्वरूप में यहाँ पे पूजन होता है। इनको पीली वस्तुएं विशेष प्रिय रहते हैं, इसलिए इनका पीली वस्तुओं से ही अभिषेक पूजन इत्यादि होता है। पीला ही भोग लगता है इनको, पीला ही दान होता है इनको। पूरी पीली पूजन होती है क्योंकि बृहस्पति का जो रंग है वो पीला है। और ये स्वयंभू है? स्वयंभू शिवलिंग है। अरे, स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। अच्छा जी। तो मंदिर की पंडित जी टाइमिंग रहती है कोई खुलने की यहाँ पर? सुबह 5 बजे से रात को 10:30 बजे से सतत चालू रहता है, बंद होने का बीच में कोई काम नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब किसी को बृहस्पति जी अगर किसी के नई कुंडली में ठीक तो यहाँ पर पूजन करने से, यहाँ पे पूजन करने से उसके बृहस्पति का फल उसको शुभ प्राप्त होना चालू हो जाता है। और मेरे को लगता है कि ये मैंने आज तक इनका मंदिर कहीं नहीं देखा। हाँ जी। वैसे जो नवग्रह रहते हैं उसमें तो विराजित रहते ही है वो, पर पर्टिकुलर में यही स्थापित है। यहीं पे स्थापित है। हाँ, पूरे वर्ल्ड में मतलब एक पर्टिकुलर जो मंदिर है बृहस्पति जी का वो यहीं पे है। यार जय बृहस्पति। अच्छा, तो यहाँ पर इनका लिंग रूप है? लिंग रूप में है और प्रतिमा रूप में भी है यहाँ पे। तो प्रतिमा किधर? प्रतिमा भगवान। अच्छा, भगवान की प्रतिमा इधर लगी है। ये जो देवगुरु बृहस्पति का जो पुराणोक्त स्वरूप है, अच्छा वो वहाँ पे विराजित है जी। इसमें भगवान के लंबे केश हैं, हाँ। लंबी दाढ़ी है जी। और देवताओं के गुरु है ये, इसलिए इनको सब वेदों के अधिष्ठाता माना जाता है। अरे वाह वाह वाह। उनके हाथ में 4 वेद है। 4 वेद हैं। 4 वेद, 4 ऋषि के रूप में इनकी आराधना कर रहे हैं। ये सबसे इसकी प्रतिमा की विशेषता है। और गुरुजी ये प्रतिमा कितनी पुरानी होगी? ये तो अनादिकाल की पुरानी। अच्छा, आदिकाल की है। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। आज मेरा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे को प्रदान हुआ कि मेरे को आज बृहस्पति जी के दर्शन हुए। नवग्रह मंदिर होंगे वहाँ पर तो ये विराजमान रहते हैं भगवान, बट यहाँ पर बृहस्पति जी की आप अगर पूजा करोगे तो भाई आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया फल मिलेगा। और आपको मैं अभी और भी दिखाता हूँ मंदिर। गुरुजी मैं इधर देख रहा हूँ, हाँ, ये बहुत पुरानी ये यहाँ पे शीतला माता की प्रतिमा है। सामने जो उधर पड़ी है, ये जो सामने है वो शीतला माता की प्रतिमा। आइए। हाँ, यहाँ पे शीतला माता भी, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी गई ना जब भसोड़ा खाते हैं। हाँ जी, वो पूरी पूजन होती है। ये भी बहुत पुरानी है, आदिकाल की मूर्ति है, प्राचीन है बहुत। अरे वाह। उज्जैन इत्यादि में जो माता पूजन होता है वो यहीं पे होता है। यहीं पे होता है? हाँ जी। ये सारे नवग्रह इसमें बुध, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध जी, और ये हो गए। और ये लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी हो गए। और इधर बृहस्पति यहाँ पे भी विराजित है, उधर है ही सही सामने। अच्छा, बीच में बृहस्पति जी। अरे वाह वाह वाह। और इधर शुक्र जी हो गए, शनिदेव हो गए, राहु केतु है ना। और इधर मैं देख रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति महादेव जी। वाह। और ये हनुमान जी, हनुमान जी दक्षिणमुखी हनुमान जी है। अरे क्या बात। जो तंत्रोक्त में विशेष महत्व रखते हैं। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, अगर किसी को यहाँ मंदिर में आने कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई यहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर होगा कि आ सके कोई पूजा करवाने? 9827449779। और पंडित जी आपका नाम क्या है? आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को समय दिया और इतनी पवित्र जगह के बारे में बताया और बृहस्पति जी के मेरे को दर्शन करवाए। भाई बृहस्पति जी का आशीर्वाद आपको दिलवाया। हाँ बस 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 बस। थैंक यू सो मच, जय बहुत हो, बहुत धन्यवाद। जय हो, जय श्री राम। जय हो, जय श्री महाकाल। दोस्तों आज का ये सिलसिला यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति जी के इन पावन दर्शन ने आपको कैसा महसूस करवाया जरूर बताइएगा। आपकी हर बात मुझ तक पहुंचती है। और हाँ, आज की इस कहानी में आपको सबसे खास पल कौन सा लगा ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं अगले हफ्ते फिर से हाजिर होऊंगा एक नई कहानी और नए जायकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।